अब क्या करेंगे, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना कितना होगा, 3 दूना 6, कितना हो गया 6। अब क्या करेंगे, 34 में 6 को घटा देंगे, यदि यह संख्या 6 यानी कि 28, ठीक। अगर यह संख्या 7 से डिवाइड होगी तो यह पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब एक संख्या और ले लेते हैं 441, 441, ठीक। अब देखिए इसका इकाई अंक में कितने से गुणा, 2 से, इकाई अंक में 2 से गुणा, कितना हो गया इकाई अंक का 2 करना 2, ठीक। अब 44 में से 2 हटाएंगे, कितना 2, तो कितना होगा 42। क्या 42 से संख्या कटेगी, 42 जो 7 से कटेगी, हाँ कटेगा। तो यह संख्या कितना 441 जो है यह 7 से डिवाइड होगी, पूर्णतः डिवाइड होगी, ठीक। 7 के बाद आता है 8 का डिविजिबल, ठीक। 7 के बाद आता है 8, 7 के डिविजिबल के बाद आता है 8 का डिविजिबल। अब पढ़ेंगे हम 8 से विभाजकता का नियम। 8 से विभाजकता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का लास्ट 3 अंक, यदि किसी संख्या का लास्ट 3 अंक कहने का मतलब सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक, ठीक। यदि किसी संख्या का लास्ट 3 अंक 8 से डिवाइड हो, ठीक, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड होगी, विभाजित होगी। या 8 से एक विभाजकता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। या उस संख्या के लास्ट में 3 शून्य हो, ठीक। 8 की विभाजकता का नियम में ये भी है, यदि किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट शून्य है तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। दोनों नियम है, इसमें 2 नियम है, क्या है, या तो तीनों डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो जाए लास्ट के, या तो 3 शून्य हो लास्ट में, ठीक। तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब 8 की बात, अच्छा ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, अभी देखते हैं 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। लास्ट कितना डिजिट, 4 डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट लेते हैं, मान लीजिए आगे 8 है, ठीक। अब लास्ट 3 डिजिट 8 5 क्या 40, फिर बचा 68, 88 क्या 64, तो यह संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। अब कोई संख्या और ले लेते हैं 9, 3, 2, 8। अब देखेंगे यह संख्या 8 से डिवाइड होगी कि नहीं, लास्ट 3 डिजिट ले लेते हैं। अब 8 देखिए 8 से डिवाइड, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, तो यह संख्या 8 से डिवाइड होगी, ठीक। अब इसी तरह 0 वाला भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 8000 है, तो 8000 कट ही जाएगा ऐसे ही, ऐसे मान लीजिए 4000 है, ये 4000 है, ठीक। अब 4000 को देखेंगे हम 8 से कटेगा कि नहीं, ठीक। अब देखिए 8 1 जा 8 5 जा 40, ठीक। अब ठीक 0, ठीक। अब 0 उतारेंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक। फिर 0 उतारेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक, हो गया। तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। यह भी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, यह संख्या विभाजित नहीं होगी 8 से, ठीक। अब 8 के बाद आता है 9 की विभाजकता का नियम। अब हम पढ़ेंगे 9 के विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे 8,
1 6 3 5 4। ठीक, यह संख्या है। और हमें ये चेक करना है यह संख्या 9 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डिजिट को जोड़ेंगे। जैसे 8 + 1 + 6 + 3 + 5 + 4 कितना हो गया 5। 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 5 18 + 5 20, 18 + 5 23, 23 + 4 27। ठीक, कितना हुआ 27। ठीक, 27 जो है 9 से डिवाइड होगा। यस, तो यह संख्या, यह पूरी संख्या जो दी गई है संख्या 9 से विभाजित होगी। इसके बाद एक और देख लेते हैं उदाहरण। 3 5 1। मानिए यही एक संख्या ले लेते हैं, छोटी संख्या है। अब देखिए ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं 9 से। देखिए क्या करते हैं 3 + 5 + 1 कितना हो गया 9। 9 से डिवाइड है। यह संख्या कितने से 9 से पूर्णतः विभाजित है। 10 से विभाजकता के नियम। इसका क्या नियम है, यदि किसी संख्या में का लास्ट अंक 0, यदि किसी संख्या का लास्ट अंक 0 या 10 हो, यदि किसी संख्या का लास्ट अंक 0 या 10 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। सबसे पहले 100 पकड़ लीजिए। ठीक, 100 में लास्ट अंक 0 है तो यह संख्या 10 से डिवाइड होगी। इसके बाद मान लीजिए 140 पकड़ लीजिए, इसमें भी लास्ट अंक 0 है, यह भी संख्या 10 से डिवाइड होगी। ठीक, अब मान लीजिए 10 पकड़ लीजिए, 10 है तो 10 ही होगी डिवाइड। ठीक, इसके बाद आता है 10 की विभाजकता का नियम के बाद अब आता है 11 की विभाजकता का नियम, यानी 10 से 11 से विभाजकता का नियम। अब हम पढ़ेंगे 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर या 11 के गुणन फल में आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे 5 7 6 3 3 3। ठीक, 7 6 3 3। 7 6 3 3 और बढ़ा देते हैं क्या 1 और 2। ठीक, अब सम संख्या के स्थानों के अंकों का योग और विषम संख्या के स्थानों के अंकों का योग, जैसे 1 2 6। ठीक, अब बचा 1 3 और 7। अब जोड़ लीजिए, पहले सम वाले जोड़ लेते हैं। 2 6 3 9 2 11 ये हो गया। अब 7 3 10 से 11। ठीक, 11 - 11 कितना होगा 0। ठीक, तो यह संख्या 11 से डिवाइड होगी या ये दोनों संख्या जो है बराबर है। ठीक, आपस में बराबर है या घटाने पे 0 आएगा तब भी यह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक, 0 हो जाए या घटाने पर 11 हो जाए। ठीक, दोनों कंडीशन में 11 से वह संख्या विभाजित होगी। ठीक, 11 से विभाजकता के नियम क्या है, यदि कोई संख्या
यदि कोई संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक, 11 का मल्टीपल हो या 0 हो तो वह संख्या, हाँ, यदि किसी संख्या का सम एवं विषम स्थानों के अंकों, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों की संख्या का योग बराबर या 0 हो तो वह संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। 11 के बाद आता है 12 के से विभाजकता का नियम। इसका क्या नियम है? 12 से विभाजकता का नियम। 12 से विभाजकता का नियम, यदि कोई संख्या 3 और 4, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही हो, यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। जैसे 72 ले, 72 3 डिवाइड होगा, 7 + 2 9, 9 से 9 जो 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 3 डिवाइड होगा। फिर 4 से 7 1 जा 7 3 2 7 7 1 जा 4 1 जा 4 3 2 4 8 जा 32, ठीक। तो यह संख्या कितने से 12 से डिवाइड होगी। ये 12 6 72, ठीक। 12 6 72, ठीक। अब इसके बाद आता है 12 के बाद 13 से विभाजकता के नियम, ठीक। 13 से विभाजकता का नियम।